नालंदा जिले के हिलसा शहर के रामबाबू हाई स्कूल के मैदान में एनडीए के सभी घटकों के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने भी झोंकी ताकत। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने की। संचालन जदयू जिलाध्यक्ष मो अशरद ने किया। उदयनंदन जिला पार्षद राजा बाबू, जदयू प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार, कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंत्री जयंत राज, भाजपा पूर्व एमएलसी प्रेम रंजन पटेल, भाजपा नेता अनिल शर्मा, भाजपा सहित अन्य एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंत्री जयंत राज ने संबोधित करते कहा कि नालंदा जिला में सभी लोग नीतीश कुमार मानने वाले लोग हैं, फिर यहां से इतना कम वोट आती है। इस बार नालंदा में 7 सीटों जीत हासिल करना है। सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में बिहार पहला राज्य है। हर घर उद्योग लगाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। पहली बार इतना बड़ा गठबंधन हुआ है। इस बार जो बचा हुआ कुछ कसर था, जो पिछली बार कम सीट आया था। नालंदा में 6 सीट जीते थे एवं बिहार में अन्य सीटों हम लोग कम सीट जीते थे। इस बार सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य बनाया और ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करें। नालंदा में खासकर 7 में 7 सीट जीतने का काम करें। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो देखा कि कई जगहों पर कई बैनर फाड़ा गया है। ये राजद की संस्कृति एवं गठबंधन की संस्कृति दिखता है। महागठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र की मां को गाली दिया है, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको भी गाली देने का काम कर रहा है महागठबंधन के लोग। 2005 के समय से पहले जब नीतीश कुमार पीछे आ रहे थे, कोई कह रहे हैं कि 2,500, कोई 3,000, कोई 3,500, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे पंक्ति में लोग आते रहे हैं। जब मैं स्टेशन रोड पहुंचा था तभी तक वो बस स्टैंड के आगे से लोग आ रहे थे। उतना काफिला था आपका, क्या जनसलाब इतना था, क्या उद्देश्य है जनसलाब का? जनसलाब का उद्देश्य हर कार्यकर्ता का दिखाना है कि जदयू के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको जिताना है। किस तरह से अधिकार रैली में इन्होंने गुंडागर्दी किया, हर चौक चौराहा को रोक दिया, महिलाओं को जाने नहीं दिया, पुरुषों को जाने नहीं दिया, उसका ये उतावलापन है, उसका विरोध में है। ये अधिकार मांग रहे हैं चोरी का, ये डकैती का, पशुपालन का, घोटाला का। जनता का मांग है सर इस बार की प्रत्याशी चेंज किया जाए। प्रत्याशी जो होगा जनता का कार्यकर्ता होगा, जो होगा समर्थन सब लोग करेंगे। अगर पार्टी आपको देती है सीट, जदयू चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो तय करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में 3 साल था, जब पार्टी ने झाड़ू मारना तय करेगा कार्यालय में, वो करूँगा। आज तक करते आया था। अगर जनता दल यूनाइटेड में मैं समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ आया हूँ। पार्टी ने जो काम कहेगा कि झाड़ू मारना है तो झाड़ू मारूंगा, कहेगा पार्टी में चुनाव की तैयारी करना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी ने कहा कि नहीं, तुमको घर में बैठना है, तो मैं घर में बैठूंगा। आज इतना भीड़ है सर, लाखों की संख्या में है, जगह नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या न? उद्देश्य ये जो आज 20 साल के बच्चे हैं, जो वो लोग नहीं जानते हैं, उनको बताना पड़ रहा है कि 95 में क्या था, 2000 में यहाँ क्या था, जंगल राज। उसकी वो जंगल राज पुनः वापस नहीं आ जाए। हम लोग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, सभी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ आज हिलसा विधानसभा क्षेत्र के इस रामबाबू हाई स्कूल के प्रांगण में मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जय एनडीए तय एनडीए 20 से 25 फिर से नीतीश के नारा बुलंद करते हुए हम लोग हुजूम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और आज पूरे हिलसा एनडीए में है। जनता की मांग है सर इस बार के प्रत्याशी चेंज किया जाए। वो तो माननीय नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है, किन्हें प्रत्याशी बनाएंगे, जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएंगे। मैं भी दौड़ में हूँ, लेकिन जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएंगे एक बड़े अंतर से हिलसा विधानसभा चुनाव। अगर आपको टिकट देती है जदयू तो किस तरह से आपका भूमिका रहेगा? अगर जदयू आपको टिकट देती है तो किस तरह से भूमिका निभाइएगा? अगर हमें टिकट जदयू देती है तो एक रिकॉर्ड वोट से हिलसा विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीतेंगे
विगत 2-3 चुनाव जो विरोधियों का जो रथ था उसको मैंने ही रोकने का काम किया। अब जानते हैं कि गत विधानसभा चुनाव सिर्फ 12 वोट से जीता गया है, मेरा प्रत्याशी 12 वोट से जीते हैं और उसमें परवलपुर का 4100 वोट का जो लीड था, मैं परवलपुर का 60 वोट का मैं ही लीड कर रहा था और वह निर्णायक साबित हुआ और अंतोगत्वा वह सीट को मैंने जीतने में कामयाबी हासिल की। और लोकसभा का जो भी चुनाव था उसमें भी जब इधर से बढ़त जब चल रहा था तो परवलपुर में 4605 वोट, उस समय भी वहाँ के 60-61 बूथ का हम ही लीड कर रहे थे और 4605 वोट के लीड के साथ मैंने जो अपना प्रदर्शन जो व्यक्त किया हूँ पूरे हिलसा विधानसभा में चर्चा का विषय है और मैंने विरोधियों को पीछे ढकेल दिया और पूरे हिलसा विधानसभा जनता की क्या मांग है? आज 188 वोट के लीड है तो ड्यू टू उदयनंदन की मेहनत। मैं जिला पार्षद में हूँ परवलपुर से, 12 साल प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। जनता की मांग है कि फिर से एनडीए सरकार बने, तेजी से बिहार का विकास हो। आप जनता को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं तो जनता क्या पुकार रहे हैं? विधायक के कौन किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? हम लोग का कहना है कि उदयनंदन जी जैसा विधायक चाहिए। जनता की मांग है, बिल्कुल मांग है। कमर कस लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल कसे हुए हैं। सिर्फ माननीय के इशारा की देर है, जैसे ही इशारा होगा एक बड़े अंतर से चुनाव जीता जाएगा। ऐसे तो विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें प्रत्याशी बनाए।